खुशखबरी, अब आपके शहर डबवाली में भी पहली हाई डेफिनेशन आधुनिक सिटी स्कैन मशीन सेवा हुई उपलब्ध। हमारे यहाँ हर प्रकार के जैसे सिर, छाती और पेट का सिटी स्कैन व सिटी एंजियोग्राफी की सुविधा भी उपलब्ध है। और हाँ, एक्सीडेंटल व इमरजेंसी केसों में भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है श्री बालाजी डायग्नोस्टिक, नजदीक राज हॉस्पिटल, मंडी, किलियांवाली। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। डबवाली नगर परिषद चुनावों के बाद अब छोटी सरकार की ताजपोशी यानी कि शपथ ग्रहण समारोह का बेसब्री से इंतज़ार, और दूसरा वाइस चेयरमैन के चुनाव को लेकर भी शहर में उत्साहित हर कोई है कि इस छोटी सरकार में चेयरमैन और के बाद वाइस चेयरमैन में असल में भूमिका कौन सी पार्टी निभाने वाली है। मेरे साथ भाजपा जजपा गठबंधन में सहयोगी दल के रूप में सिरसा से जेजेपी के जिला अध्यक्ष सर्वजीत सिंह जी मसीता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। मसीता साहब, सबसे पहले तो तेज हरियाणा पर सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। पन्नू जी, सब तो पहला तुहाडा धन्यवाद, और उस तो बाद मैं सारे शहर वासियों का, डबवाली के पूरे शहर वासियों का धन्यवाद करूँगा कि इलैक्शन नूं शांतमई ढंग नाल और जो जननायक जनता पार्टी नूं मान सत्कार प्यार दिता शहर वासियों ने, वो पूरे शहर वासियों का पूरी जननायक जनता पार्टी तरफों तह दिल तो धन्यवाद करते हैं, क्योंकि शहर वासियों की बदौलत 2200 वोट MLA इलैक्शन वेले आने तो बाद इस बार शहर वासियों ने 7700 वोट के लगभग जेजेपी पार्टी ने दिता। असी पूरे शहर वासियों का दे नहीं दे सकते जो मान सत्कार प्यार पूरे शहर वासियों ने दिता है। ठीक है सरबजीत जी, सबसे बहुत बेसब्री से लोगों को इंतज़ार अब छोटी सरकार की ताजपोशी यानी कि शपथ ग्रहण समारोह का है। आप तो सहयोगी दल हैं, कब तक उम्मीद है कि छोटी सरकार के जो शपथ ग्रहण समारोह होगा? और सबसे दूसरा महत्वपूर्ण सवाल है, वाइस चेयरमैन चुनने में जेजेपी की भूमिका कैसी रहने वाली है? पन्नू जी, सब तो पहला तो मैं चेयरमैन नूं और पूरे MC साहबान जिन्ने बने 21 वार्डन जो सारिਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ जननायक जनता पार्टी तरफों तह दिल तो ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ और उम्मीद करते हैं कि पूरी जो नई टीम बनी हुई है और शहर वासियों की सेवा करे, और जननायक जनता पार्टी तो जो शहर वासियों की तह दिल तो सेवा करांगे और कोई कमी नहीं आउण देवांगे, पर सारी पूरी टीम नूं ਵਧਾਈ दिंदे हैं। और जो गल तुसी कीती कि वाइस चेयरमैन दी, वो भी पार्टी दोनों पार्टियों का गठबंधन है, जो भी फैसला डॉक्टर अजय सिंह जी बैठ के करनगे वो फैसला मान्या होगा। उस ते भी आने वाले दिनों तुहानूं कोई खुशखबरी देने का काम करांगे। तो उम्मीद की जा सकती है कि सर बहुत जल्दी शपथ ग्रहण समारोह भी आयोजित होने वाला है? बिल्कुल जी। ठीक है, अभी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, जिस सवाल पर अभी भी लोगों का ध्यान भंग नहीं हुआ है, वो है इस चुनाव में खरीद फरोख्त के जो इल्ज़ाम कह लीजिए, आरोप जो लगे हैं। कांग्रेस ने इन चुनावों के ठीक बाद धरना प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा सरकार को कि भाई यहाँ पर इतनी बड़े पैमाने पर खरीद फरोख्त हुई है जो कि बीजेपी के सहयोगी दल जेजेपी ने इस चुनाव में किया है। उसको लेकर उन्होंने कहा है कि पारदर्शिता नहीं रही, लोकतंत्र की हत्या हुई है, और यहाँ तक विधायक ने कहा है कि इस चुनाव को तो निरस्त कर देना चाहिए। पन्नू जी, डॉक्टर KV सिंह जी साडे ਵੱਡੇ सीनियर नेता है, मैं तो कहूँगा उन्होंने इन्हां गल्लां तो गुरेज करना चाहिए, क्योंकि तुहाडे सामने है अज चलो नगर परिषद का इलैक्शन सी, पर उस तो पहला 2.5 साल पहला जो MLA का इलैक्शन सी, यही डॉक्टर KV सिंह जी उस गल का जवाब देन, क्योंकि जो शहर दे विच डॉक्टर KV सिंह जी की लड़ाई किस गल दी हुई सी, और सारे शहर नूं उजागर है भी इन्होंने की वो काम कीता सी उस टाइम, और खुद मेरे को मन्ने भी ये MLA का इलैक्शन इन्ने रुपये का हो गया। तुहाडे सामने है, चाहे मैं जननायक जनता पार्टी की तरफों कैंडीडेट सी, पर मैं तो कोई 1 रुपया ਜਾਂ कुछ भी नहीं किया सी। डॉक्टर सीताराम जी सी, असी 4 कैंडीडेट सीगे पूरे, और डॉक्टर सीताराम जी ने कोई पैसा नहीं वंडिया सीगा, और असी तो दोनों ने, खासकर मैं दोनों की गल करदा, डॉक्टर सीताराम और मेरी गल करदा, जननायक जनता पार्टी बनियो असी कोई खरीद फरोख्त नहीं की सी। जो काम शुरुआत की सी वो डॉक्टर KV सिंह द्वारा की गई सी, और जो शहर के सामने सी इन्हां दी उस शुरुआत तो शहर दे विच लड़ाई भी हुई सी, और वो सारिਆਂ ਦੇ पब्लिक के सामने है। और असी तो उम्मीद करते हैं कि इन्हां चीज़ों तो हमेशा सारियां पार्टियां नूं, मैं तो तुहाडे प्रिंट मीडिया के अगे यही कहना चाहूँगा भी सारियां पार्टियां नूं इन्हां चीज़ों तो गुरेज करना चाहिए। और साडे कैंडीडेट प्रवीण सोनी जी और पूरे MC
ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਮੰਨ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਜੇਜੇਪੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਬਦੌਲਤ ਹੀ 2200 ਵੋਟ ਤੋਂ 1700 ਵੋਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਨਾ ਅੱਗੇ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਦੇਖਿਆ ਨਵੀਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੈਂਟ ਜੋਸਫ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਐਮਸੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਨ, ਚਾਹੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲਈ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਜਿੰਨੇ ਨਈ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਬਣੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਫਤ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨਸ਼ੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਫਰੋਖਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਦਿਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, जिथे मर्जी आऊँ। मतलब जेजेपी पार्टी इस शब्द को लेने के लिए तैयार राजी है कि अगर तमाम पार्टी एक मंच पर आकर कहती है कि खरीद फरोख्त के हम खिलाफ हैं, आगे से ऐसा नहीं होगा या ऐसी सोच नहीं रखेंगे, तो आप तैयार हैं? बिल्कुल जी तैयार हैं और इस गल भी तैयार हैं। मैं तो विनोद बांसल जी जो कैंਡੀਡੇਟ सन चेयरपर्सन दे और मैं तो उन्होंने भी कहूँगा जो उन्होंने नाल होया है वो एक बड़े स्पष्टवादी इंसान है, क्योंकि मेरा वास्ता भी बहुत लंबे समय तो मैं उन्होंने जानदा है। पर जो उन्होंने नाल होया है ਤਿੰਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸੀਤਾਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤਿੰਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਸਨ ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਜੋ ਵਿਨੋਦ ਬਾਂਸਲ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗਾ ਇੱਕੋ ਇਨਸਾਨ ਵਧੀਆ ਮਿਹਨਤੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਦੱਸਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ, ਤਿੰਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ है भी विनोद बांसल जी ਨੂੰ जो सच्चाई है वो प्रिंट मीडिया ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ है। सर क्या लगता है जेजेपी इस बार पूरी ताकत आपने झोंकी लेकिन आप जीत की दहलीज तक नहीं जा पाए। अब तो आपने मंथन बहुत बढ़िया तरीके से कर लिया होगा, कहाँ पर आपको लगता है कि इस बार कमी छूट गई और आगे पार्टी इस कमी को पूरा करने के लिए किस मास्टर प्लान पर काम करेगी? पन्नू जी पार्टी बनी हुई बड़ा सहयोग हर वक्त ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਡਾਕਟਰ ਅਜੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਚਾਹੇ ਦਿਗਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਚਾਹੇ ਨੈਣਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਨੇ ਤਨ ਮਨ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ मीडिया के थ्रू भी आया भी जेजेपी की पूरी टीम ने बहुत मेहनत नाल इलैक्शन लड़िया। पर जिहड़ी असी गल जज की है कि थोड़ा जिहा साडे लई टाइम सानू घट मिलिया, जे यही टाइम कोई एक हफ्ता सानू पहला होर तैयारी लई मिल जांदा तां श्योर सी भी ये सीट जेजेपी के खाते आनी सी। अभी चर्चा ये है कि लोग अपने अपने तरीके से अनुमान लगाते हैं कि इस बार भी शहर के साथ वही हुआ है जो पिछली बार होता रहा है। विपक्ष के विधायक हैं और सत्ता के विपक्ष में रहने वाले ही इस बार आईएनएलडी भी विपक्ष में है, पार्टी का बहुत बड़ा जनाधार नहीं है, उनके चेयरमैन बन गए हैं। अब जेजेपी पार्टी की भूमिका कैसे देखते हैं? क्या जेजेपी शहर के विकास को लेकर इस रिवाज को ख़त्म करेगी कि विपक्ष में रहना मतलब रोना चिल्लाना नहीं होता, सरकार वहाँ पर भी काम करेगी? बिल्कुल पन्नू जी, जननायक जनता पार्टी की पूरी टीम, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी भी हमेशा पूरा डॉक्टर अजय सिंह जी भी सोच है, क्योंकि उन्होंने गृह हल्का है, गृह क्षेत्र है, कदे भी शहर वासियों की कोई समस्या होगी असी उसनू हर मंगलवार तुहाडे सामने ऑफिस दे विच डबल ही बैठते हैं और किसी भी शहर वासी की कोई समस्या उसनू दूर करांगे और पूरा साथ सहयोग देवांगे। शहर की तरक्की किस तरीके नाल होवे उस लई कोई कमी नहीं आउण देवांगे। सर अभी पंचायती चुनाव भी होने वाले हैं, जिला परिषद के चुनाव भी होने हैं, क्या कोई सिंबल पर पार्टी चुनाव लड़ने की इच्छुक आपको लगती है या गठबंधन अभी तय करेगा और कैसी तैयारी देखते हैं आप पंचायती चुनाव में? पन्नू जी ये तो गठबंधन हजे गर्भ दे विच है गल तां डॉक्टर अजय सिंह जी पूरी पार्टी जेजेपी बीजेपी बैठ के इस गल का फैसला करनगे, जो फैसला आऊगा वो मंजूर होगा और उम्मीद करते हैं कि रिजल्ट बहुत अच्छे आउणगे पंचायत इलैक्शन के भी, जिला परिषद के ब्लॉक समितियों के भी, क्योंकि जो पूरे डबल वासियों का प्यार मिल रहा उसनूं देखते हुए लगता है भी अच्छी बढ़त, क्योंकि विकास के काम
ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਲੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦਾ, ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪਿਆਰ मिलूगा जेजेपी ਨੂੰ। सर क्या वाइस चेयरमैन को लेकर भी कोई गठजोड़ शुरू हो गया है, कोई सांठ गांठ ऐसी? क्योंकि लोग अनुमान ये लग रहा है कि INLD किसी भी सूरत में कांग्रेस के साथ नहीं जाएगी, कांग्रेस बीजेपी जेजेपी के साथ नहीं जाएगी। असमंजस है कि फिर वाइस चेयरमैन कौन मिलके बनाएगा? पन्नू जी, ये तो देखो पार्टी हाईकमान का फैसला होगा, पर मैनू लगता है जिवें इलैक्शन च तीनों पार्टियां इकट्ठियां हो गईਆਂ, ये तो तुहाडे भी सामने है भी आप किवें कह सकते हैं कांग्रेस इनेलो नाल नहीं जाऊगी या किहड़ी पार्टी किहदे नाल नहीं जाऊगी। ये तो जग जाहिर है भी आखिरी मौके ते जाके इकट्ठे होणगे, पर उम्मीद है भी कोशिश करांगे भी चेयरमैन शहर नूं वाइस चेयरमैन दिता जाए। बाकी तो पब्लिक दे MCA साहबानां दे हत्थ दे विच है, उम्मीद करते हैं भी वधिया ही होगा। अभी 2024 को लेकर जो मिशन आपका, कैसी तैयारी मान रहे हैं, कितनी जमीन तैयार हो गई है? जी देखो, पब्लिक का प्यार मिल रहा है, वोट परसेंटेज जन नायक जनता पार्टी एक नवी पार्टी खड़ी करके उस तो बाद पूरा जो हुंदा 2.5 साल का टाइम है, बहुत प्यार मिल रहा है। नवी पार्टी खड़ी करना और डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला की मेहनत करके लगातार 24 घंटे पब्लिक की सेवा कर रहे हैं और जब पूरी जन नायक जनता पार्टी इस गल वल लगी हुई है तो लोगों का प्यार मिल रहा है। उम्मीद है असी बहुत अगे तक जन नायक जनता पार्टी ਵਧੂਗੀ, यही उम्मीद है। ठीक है सर, आपने वक्त निकाला बातचीत के लिए और हम छोटी सरकार पर बात कर रहे थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत मेहरबानी पन्नू जी, ਤੁਹਾਡਾ स्पेशल धन्यवाद ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ जो ਤੁਸੀਂ मान सत्कार ਦਿੱਤਾ। तो ये थे हमारे साथ जेजेपी के जिला अध्यक्ष सर्वजीत सिंह जी मसीता, जो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। उन्होंने बड़े अच्छे तरीके के साथ तमाम सवालों के जवाब दिए हैं और ख़ास करके सबसे बड़ा सवाल कांग्रेस के धरने प्रदर्शन पर के बाद जो आरोप सीधे तौर पर जेजेपी के ऊपर लगाए गए थे कि खरीद फरोख्त हुई है और सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए, चुनाव आयोग को इसके बारे में शिकायत की गई है और इसको लेकर जेजेपी ने अब कड़ा जवाब दिया है। जवाब यह है कि तमाम पार्टियों को एक मंच पर आकर इस खरीद फरोख्त को ख़त्म करने के लिए एक ऐसी ओथ, एक ऐसा शब्द समारोह होना चाहिए ताकि इस रिवाज को ख़त्म किया जा सके। खैर, ये आरोप प्रत्यारोप अब ख़त्म होने चाहिए क्योंकि चुनाव के बाद छोटी सरकार चुनी जा चुकी है। अब बेसब्री से इंतज़ार आपको छोटी सरकार की ताजपोशी का है। हर अपडेट के लिए आप तेज हरियाणा के साथ बने रहिए। यदि आपने YouTube पर हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर है तो हमें फॉलो कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।